मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ मसीही बहनों और भाइयों, खुदा की सलामती आप सब पर हो। सब जानते हैं कि क्रिसमस 2025 का ये सीज़न शुरू हो गया है और ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि हम 2025 के सीज़न में ज़िंदा हैं। ये खुदा का शुक्र है। मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि क्रिसमस का जो त्यौहार है ये दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है। इससे बड़ा त्यौहार दुनिया में और कोई नहीं है और पूरी दुनिया में इस त्यौहार के जश्न को मनाया जाता है। सारी कौमें, सारे कबीले क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस के इस जश्न में शामिल होते हैं। अगर हम इस बात पर गौर करें या सर्च करें इस बात को, तो हमें पता चलेगा कि सारी कौमें, सारे मज़ाहब क्रिसमस मनाते हैं, इस खुशी में शरीक होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े त्यौहार क्रिसमस का त्यौहार जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार, जो दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को बनाने के लिए खुदा ने जो चीज़ें इस्तेमाल की थीं वो इस त्यौहार की तरह बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं थीं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें थीं। शायद ये बात सुनकर आप सबको बड़ी हैरत हो, लेकिन ये सच है। दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार, लेकिन इस त्यौहार को बनाने के लिए खुदा ने जो चीज़ें इस्तेमाल की वो बड़ी नहीं बल्कि छोटी छोटी चीज़ें थीं। खुदा ने इन छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके एक बड़ा त्यौहार बनाया। आमीन। खुदा एक बड़े त्यौहार को वजूद में लेकर आया। ये बड़ी दिलचस्प बात है और मैं इस बात को जब आपको बता रहा हूँ तो मुझे ऐसे सनसनी महसूस हो रही है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा काम सिर्फ हमारा खुदा कर सकता है। छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके बड़ा काम अगर कोई कर सकता है तो हमारा जिंदा खुदा है। आमीन। मेरे अजीजों, आइए बाइबल मुकद्दस में इन तमाम छोटी चीज़ों को देखते हैं जिन्होंने मिलकर हमें इतना बड़ा त्यौहार दिया। तो इन छोटी चीज़ों में सबसे पहली जो छोटी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो है यहूदा का छोटा शहर। आमीन। यहूदा का छोटा शहर। इस्राएल का जितना इलाका था उस सारे इलाके को खुदा के बंदा यीशु ने 12 हिस्सों में तकसीम किया, क्योंकि इस्राएल के 12 कबीले थे। अब 12 कबीलों में जो चौथे नंबर पर यहूदा का कबीला था उसके हिस्से में एक बहुत बड़ा खित्ता आया और यीशु ने नाप तोल कर सबका हिस्सा बराबर दिया। यहूदा का जो बहुत बड़ा हिस्सा था, यहूदा का जो बहुत बड़ा इलाका था, आपको बताना चाहता हूँ इस सारे इलाके में जो सबसे छोटा शहर था, सबसे छोटा शहर, खुदा उस शहर को चुनता है। किस लिए? ताकि उसका बेटा यीशु मसीह उस शहर में पैदा हो। आमीन। यहूदा का सबसे छोटा शहर। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, मत्ती की अंजील 2 बाब और उसकी 6 आयत। नए अहदनामा में से मत्ती की अंजील 2 बाब, और जब हम उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं तो 6 आयत में कुछ इस तरह से हमें लिखा हुआ मिलता है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके। आमीन। ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। तो मेरे अजीजों, यहूदा के सबसे छोटे शहर को खुदा क्या करता है? चुनता है। और इस आयत में हमें बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ मिलता है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं। आमीन। तो ये शहर जो है ये सबसे छोटा शहर था।
اور میرے عزیزوں اس شہر میں یسوع مسیح پیدا ہوا۔ یسوع مسیح اس شہر میں پیدا ہوا، یہودا کی سرزمین کے سب سے چھوٹے شہر میں۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو وہ یہودا کے سب سے چھوٹے شہر میں پیدا ہوا۔ میرے عزیزو، خدا اگر چاہتا تو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لانے کے لیے بڑے شہر کو چن سکتا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا ایک بڑی شخصیت تھی، وہ خدا کا بیٹا تھا۔ خدا چاہتا تو دنیا کے سب سے بڑے شہر کو چن سکتا تھا تاکہ اس کا بیٹا وہاں پیدا ہو، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ خدا چھوٹے شہر کو چنتا ہے۔ تو پہلی چیز جو خدا نے استعمال کی وہ کیا تھا؟ چھوٹا شہر۔ دوسرے نمبر پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیت لحم کی چھوٹی جگہ خدا چنتا ہے۔ آمین۔ بیت لحم کی چھوٹی جگہ خدا چنتا ہے۔ میرے عزیزو، بیت لحم میں اس وقت بڑے اچھے ہوٹل تھے، بڑے اچھے گھر تھے، وہاں پر بڑے بڑے امیر لوگ بھی رہتے تھے، ان کے اعلیٰ اور شاندار محل بھی تھے وہاں پر۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کیا کرتا ہے؟ خدا بیت لحم میں جس جگہ اپنے بیٹے کو پیدا کرتا ہے وہ بیت لحم کا کوئی بڑا محل نہیں تھا، بیت لحم کے کسی سرمایہ دار کی بیٹھک نہیں تھی، اس کا کمرہ نہیں تھا، نہ اس کا ڈرائنگ روم تھا، بلکہ خدا کیا کرتا ہے؟ بیت لحم کی سب سے چھوٹی جگہ کو چنتا ہے۔ اور یہ چھوٹی جگہ کیا تھی؟ صرف ایک طبیلہ، ایک استبل جس میں جانوروں کو رکھا جاتا ہے، ایک باڑہ جس میں جانور رہتے ہیں۔ تو بیت لحم کی سب سے چھوٹی جگہ کو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا چنتا ہے، استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا بیٹا یسوع مسیح وہاں پر پیدا ہو۔ آمین۔ ایک حوالہ نکالیے گا، لوکا کی انجیل 2 باب اور اس کی 7 آیت۔ لوکا 2 باب اور اس کی 7 آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی، ہوٹل میں جگہ نہ تھی۔ ہوٹل میں جگہ نہ تھی یعنی خدا کا بندوبست ہی نہیں تھا۔ خدا کا بندوبست تھا اس طبیلے میں، اس استبل میں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کے لیے یہ چھوٹی جگہ چنی تھی۔ تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا نے کرسمس کو بنانے کے لیے جو تیسری چیز چنی، جس کا استعمال کیا، وہ تھی بیت لحم کے چھوٹے لوگ۔ آمین۔ تیسرے نمبر پر بیت لحم کے چھوٹے لوگوں کو خدا نے چنا۔ کس لیے چنا؟ میرے عزیزو، خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس دن پیدا ہوا تو اتنی بڑی خوشخبری سب سے پہلے جن لوگوں تک پہنچائی گئی وہ بیت لحم کے کوئی امیر لوگ نہیں تھے، وہ بیت لحم کے کوئی سرمایہ دار لوگ نہیں تھے، وہ بیت لحم کے کوئی معزز لوگ نہیں تھے، بلکہ کون تھے؟ بہت ہی عام لوگ، یعنی چرواہے۔ خدا اس تیسری چیز کو استعمال کرتا ہے، خدا چرواہوں کو استعمال کرتا ہے، خدا چرواہوں کو چنتا ہے کرسمس بنانے کے لیے۔ کیوں چنتا ہے؟ تاکہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی سب سے پہلے خبر ان تک پہنچائی جائے۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ان چھوٹے لوگوں کو چنتا ہے۔ جب ہم لوکا کی انجیل 2 باب 8 آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ملتا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک مناجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح
फरिश्ता बड़े वाज़ह तौर पर कहता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए, ये खुशखबरी उनके लिए थी। बैतलहम के छोटे लोगों तक सबसे पहले खुदा ने इस खुशखबरी को पहुंचाया, और मेरे अजीज़ों, इन छोटे लोगों ही ने फिर सारी दुनिया में इस बात को पहुंचाया। आमीन। चौथे नंबर पर आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने जिस चौथी चीज को इस्तेमाल किया वो भी छोटी थी, और ये चौथी चीज क्या है? खुदा का बेटा बच्चे की सूरत। आमीन। हम सब जानते हैं कि इंसान एक वक्त में छोटा बच्चा होता है, जब वो जवान होता है, फिर वो उससे ज़्यादा जवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, फिर वो बुढ़ा हो जाता है। यानी ये स्टेज है, हम सब जानते हैं। खुदा क्या करता है? खुदा अपने बेटे को जब इस दुनिया में भेजता है तो मेरे अजीज़ों, वो एक ताकतवर इंसान बनाकर उसे नहीं भेजता। वो 6 फुट 7 फुट का बनाकर अपने बेटे को इस दुनिया में नहीं भेजता। खुदा यहाँ पर भी छोटी चीज़ को इस्तेमाल करता है। खुदा अपने बेटे को सिर्फ 3 पाउंड 3.5 पाउंड का बनाकर इस दुनिया में भेजता है। कमज़ोर सा बच्चा बनाकर, छोटा बच्चा बनाकर इस दुनिया में भेजता है। मेरे अजीज़ों, हम जानते हैं कि हमारा खुदा सारी दुनिया का मालिक है, सारी दुनिया की कुव्वत, सारी दुनिया की ताकत का मालिक है। अगर वो चाहता तो अपने बेटे को बड़े जलाल के साथ भेज सकता था, पूरी शानो शौकत के साथ वो इस दुनिया में भेजता। यीशु मसीह के चारों तरफ तुमन के तुमन फरिश्तों को लगाकर वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेज सकता था, ताकि सारी दुनिया उसे देखे और दुनिया को पता चले कि खुदा का बेटा आसमान से ज़मीन पर आ गया है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा यहाँ पर भी छोटी चीज़ का इस्तेमाल करता है। खुदा अपने बेटे को छोटा सा बनाकर इस दुनिया में भेजता है। जब हम लूका की अंजील पहला बाब और उसकी 31 और 32 आयत को पढ़ें तो मेरे अजीज़ों, लिखा है 31 आयत में लिखा है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यसू रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। तो खुदा अपने बेटे को भी एक छोटा बच्चा बनाकर इस दुनिया में भेजता है। तो ये 4 चीज़ें जिनसे मिलकर क्रिसमस बना, हमने देखा कि ये चारों की चारों छोटी चीज़ें थी। यहूदा का सबसे छोटा शहर बैतलहम की सबसे छोटी जगह बाड़ा अस्तबल, और उसके बाद बैतलहम के सबसे छोटे लोग यानी चरवाहे, और पैदा होने वाला बच्चा भी एक छोटा सा बच्चा। ये 4 चीज़ें खुदा इस्तेमाल करता है, और इन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक त्यौहार बना, जिसे क्या नाम दिया जाता है? क्रिसमस। और क्रिसमस छोटा त्यौहार नहीं, बल्कि आज दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा किस कदर कुव्वत वाला है, खुदा किस कदर ताकत वाला है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके बड़ा काम कर सकता है। आमीन। तो हम जो खुदा के लोग हैं, इस क्रिसमस पर यानी 2025 के इस क्रिसमस पर इस बात को हमेशा याद रखें। ख़ास तौर पर थोड़े दिनों के बाद हम 2026 में दाखिल होंगे, तो इस क्रिसमस पर हम याद रखें कि खुदा छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके बड़े बड़े काम कर सकता है। अगर हमारे पास थोड़े वसाइल हैं, अगर हमारे पास छोटी चीज़ें हैं, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस क्रिसमस पर हमने सीखा है कि खुदा इन्हीं छोटी चीज़ों से बड़े बड़े काम कर सकता है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। आमीन।